आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा ही प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी या बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब अस्थावर जंगम से नष्ट होने पर ही जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज से भी शून्य हो गया था, तब सूर्य से भेदन करने योगी निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद्ब्रह्म भी था, जिसको सत्य कहते हैं। जब सत्य असत्य स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदय काश में देखते हैं, वे मन वाणी से ही परे हैं, इंद्रियों के विषय में रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल और सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें हास्य दीर्घ और लघु, गुरु घटना बढ़ना और भी कुछ नहीं होता। श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वे सत्य है, ज्ञान और अनंत स्वरूप और परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञानमय और शोभायुक्त है, जो अमूर्त पर तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर को स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुरुवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी श्री देवी की माता, नित्य और मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुखवाली और शुभ्रा है। अचितन्य तेज से ही सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से ही अनेक प्रकार की हो जाती है। शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वही पर पुरुष ईश्वर हो, जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके पास 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी प्रशंसित कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान है। इन्होंने ही उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में ही परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुनि, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती के रहित नहीं होता और इसी से उसको अभिमुक्त करते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले उसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवा शिव के रमन करते रहने पर भी ये नारद, हे नारद, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उसने ही दक्षिण के 10वें अंश में सुधारूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्य गुण से ही युक्त एवं गंभीरता के ही सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर ही परमेश्वर शंभु को ही प्रणाम कर कहा कि हे स्वामी, मेरा नाम कहकर ही मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा और भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए विवेकता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत ने ही शिव जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए।
विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक ही तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का भी कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की और की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए ही फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से ही अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्मरूप हो गया, जिसके स्पर्श से ही पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु थककर ही प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका ही श्रुति संबत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय से उन महात्मा ने सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उनसे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ, जिसमें तन्मात्रा, पंचभूत, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए। उससे भी नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कामेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं, ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।